सुबह के 7 बजे अलार्म घड़ी जोर से बजती है। रोहित आम दिन के तरह आंखें खोलता है। पर्दे के बीच से धूप कमरे में आ रही है और फोन पर एक मैसेज, शाम 8 बजे मत भूलना। रोहित आधी नींद में मोबाइल साइड में फेंककर उठ के बाथरूम चला जाता है। सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन दिल के अंदर एक अजीब सी चुभन है, जैसे ये सब पहले भी हो चुका हो। ऑफिस जाते वक्त भी वही एहसास, वही ट्रैफिक, वही काम, वही टाइम पर निकलना, सब कुछ एकदम वैसा ही। शाम 7:30 पार वह गाड़ी लेकर घर निकलता है। ट्रैफिक यूजुअल है, एक सिग्नल पर रुकता है। टाइम 7:59। सिग्नल हरा होता है और उसी पल एक ट्रक तेजी से आता है। ब्रेक की चीख, हवा का तेज झोंका और फिर अंधेरा। अगले ही सेकंड फिर अलार्म। सुबह के 7 बजे, वही कमरा, वही मैसेज। रोहित का दिल जोर से धड़कता है। वह खुद से बुदबुदाता है, नहीं, ये कैसे हो सकता है, मैं तो अभी मर गया था। वह सोचता है शायद सपना होगा, लेकिन दिन फिर से वैसा ही चलता है। वही लोग, वही काम, वही सिग्नल और फिर वही मौत। हर बार सुबह 7 बजे अलार्म, हर बार मौत। रोहित समझने लगता है कि वह एक टाइम लूप में फंसा हुआ है। कभी ट्रक, कभी बिल्डिंग से गिरना, कभी कोई हमला। हर बार मौत, हर बार वही दिन। और हर रीसेट के बाद उसे छोटे छोटे क्लूज मिलते हैं। एक दिन वह अपनी दोस्त निशा को सब कुछ बता देता है। रोहित कांपती आवाज में बोलता है, मैं पागल हो रहा हूँ, मैं हर दिन मर रहा हूँ। और सुबह सब रीसेट हो जाता है। निशा हैरानी से बोलती है, ये कैसे मुमकिन है? लेकिन रोहित, मुझे भी लग रहा है जैसे मैं भी वही दिन जी रही हूँ। दोनों समझ जाते हैं कि ये लूप सिर्फ रोहित तक सीमित नहीं है। शाम के 6 बजे दोनों उस पुरानी बिल्डिंग में जाते हैं जहाँ का रोहित को बार बार क्लू मिला था। अंदर सन्नाटा है, सिर्फ हवा के साथ गेट की चरमराहट सुनाई देती है। अंधेरे में उन्हें एक पुरानी डायरी मिलती है। डायरी खोलते ही हवा तेज हो जाती है। उसमें लिखा है, जिस दिन तुमने मुझे धोखा दिया, उसी दिन तुम्हारी तकदीर बंद हो गई। अब तुम दोनों हमेशा वही दिन जियोगे। रोहित के हाथ कांपने लगते हैं। डायरी से एक तस्वीर और एक चाकू गिरती है। उस तस्वीर में रोहित, निशा और एक और लड़का। निशा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह फुसफुसाती है, ये मेरा भाई है। 2 साल पहले मरा था, लेकिन उसकी मौत हादसा नहीं थी। उस दिन तुम भी वहां थे। रोहित का चेहरा सफेद पड़ जाता है। उसे याद आता है एक पार्टी, एक झगड़ा, एक धक्का, और उस रात निशा का भाई बालकनी से गिर गया था। डायरी के पीछे एक और शब्द लिखा था, कुर्बानी। अब दोनों समझ जाते हैं, लूप तोड़ने का सिर्फ एक ही रास्ता है। किसी एक को अपनी जान देनी होगी। कमरे में सन्नाटा है, सिर्फ घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही है। रात के 7:59 हो चुके हैं। रोहित की आंखों में अजीब सा सुकून उतर आता है। रोहित धीरे से बोलता है, हर दिन मरने से बेहतर है एक बार मरना। निशा, अगली बार तू आजाद होगी, मैं नहीं। निशा रोते हुए चीखकर बोलती है, नहीं रोहित, तू ऐसा मत कर। लेकिन घड़ी 8 बजने वाली है। डायरी से गिरी हुई चाकू को उठाकर रोहित मुस्कान के साथ अपने सीने में घोंप देता है। अंधेरा छा जाता है। फिर से अलार्म। सुबह के 7 बजे निशा आंख खोलती है। दिन बदल गया है। कोई ट्रक नहीं, कोई हादसा नहीं, सब सामान्य है। उसकी आंखों से आंसू बहते हैं। वह समझ जाती है कि रोहित ने अपनी कुर्बानी देकर उसे आजाद कर दिया। लेकिन तभी फोन की घंटी बजती है। वो रोहित का फोन था। उसने निशा से कहा, लूप कभी खत्म नहीं होता, बस एक से दूसरे इंसान तक चला जाता है। अब तुम्हारी बारी है। निशा का हाथ कांपने लगता है। उसका पूरा जिस्म ठंडा पड़ जाता है।
घड़ी की टिक टिक और फिर सन्नाटा।